ढोंगी भगत को हैं, जिन भक्तों में ढोंग समाया है, दिखावा, जो बाहर के शरीर से तो भगत लगते हैं पर अंदर के शरीर से दुर्जन होते हैं, वो बकासुर जैसे ही माने गए हैं। और इसीलिए अलवर में वो कहावत है, बगुला भगत आ गया। बगुला भगत का अर्थ सब जानते हैं, कहावत बनी हुई है। बगुला भगत मैं किसको कह रहा हूं मुझे नहीं पता, पर पांडाल में कोई तो होगा बगुला भगत है। मुख में गुटका दबा हुआ है और रामा रामा श्यामा श्यामा गा रहा है। जैसे ही मौका मिला, कोई दिन आया, प्लेट में आ गया हड्डी का टुकड़ा, चूस गया और सवेरे नहा धोकर चला वृंदावन। ये बगुला भगत है। बगुला भगत का अर्थ होता है बनावटी, मतलब और स्वार्थ के लिए जो पूजा पाठ भक्ति करते हैं, जिनका आचरण भगवान को प्रसन्न करने वाला नहीं है, केवल फल पाने के लिए ही भक्ति करते रहते हैं। भगवान ने बकासुर को मार डाला, अघासुर मिला, अघासुर को भी परमात्मा ने भयंकर 3 महीने के युद्ध में परास्त किया और अपने मित्रों की जान बचाई। आज अघासुर ने आक्रमण मित्रों के ऊपर किया था, क्योंकि मित्रों का किसी जन्म का कोई पाप मित्रों के साथ ही चल रहा था। अघासुर माने भी पाप है। अघासुरम, पाप ज्यादा इकट्ठा हो जाए तो व्यक्ति का अचानक स्वभाव राक्षसी हो जाता है। आदमी का स्वयं का पाप कोई प्रकट हो जाए तो उसके अंदर से इंसानियत मर जाती है और वो हिंसक हो जाता है। भगवान संग थे, इस कारण आपत्ति आई और टल गई और सबकी रक्षा भी हो गई। इसलिए कथा कहती है कि सभी जीवों को चाहिए कि वो कोई भी यात्रा करें, भगवान को हर समय अपने साथ ही रखें। आप लोग भगवान को साथ रखते हैं? सबकी कार में भगवान रखे हुए हैं। लोग शोरूम से गाड़ी निकालते तब हैं जब पहले बिठा देते हैं भगवान को। उत्तम विचार है, श्रेष्ठ विचार है, पर भगवान गाड़ी में पहले से मौजूद है, ये भी ध्यान रखो। जितनी जगह खाली भगवान को दिखती है, उसमें भगवान स्वयं ही समाये रहते हैं। भगवान का चित्र लगाया, इसीलिए भगवान गाड़ी में हैं, ये सोचने की जरूरत नहीं है। भगवान का चित्र नहीं भी है तो भी भगवान गाड़ी में ही हैं। गाड़ी में बैठ कौन रहा है, उस पे भगवान निश्चय करते हैं कि मुझे गाड़ी में रहना है या गाड़ी से उतरना है। एक आध बार मैंने खुद आंखों से देखा, किसी की सास पहले जाके कार में बैठ गई तो बहू ने घर में राड़े कर दिए। सब लोग कह रहे हैं लेट हो रहे हैं, चलो बैठो गाड़ी में, जल्दी जाना है, बैठो गाड़ी में। बहू नो हाथ कूद रही है। पति ने कहा क्या बात हो गई, क्यों नहीं बैठना चाहती? तो उसने कहा कि जब तक वो नहीं उतरेगी तब तक मैं नहीं बैठूंगी। वो जाएगी कि मैं जाऊंगी, क्योंकि दोनों में आपस में विचार नहीं मिलते, झगड़ा हुआ है, शकल पसंद नहीं है। जैसे सास बहू में कभी कभी ऐसा हो जाता है, पिता पुत्र में ऐसा हो जाता है, भाई भाई में ऐसा हो जाता है, ऐसा कभी कभी भक्त और भगवान के बीच भी होता है। भगवान भी कभी कभी हमारी शकल देखना नहीं चाहते। इसीलिए
भगवान का चित्र गाड़ी में जरूरी नहीं है, केवल भगवान का भक्त गाड़ी में होना चाहिए, भगवान उसके साथ ही गाड़ी में चढ़ जाते हैं।